Today I will be discuss about a next definition of मैट्रिक्स। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने मैट्रिक्स की कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। ठीक है, और वैसे ही बहुत सी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मैट्रिक्स ए ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट with the corresponding conjugate complex number is denoted by a बार। ठीक है, उसको हमें a बार के साथ इसको डिनोट करते हैं conjugate of मैट्रिक्स को। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कोई भी। ठीक है, a इक्वल टू दिस इज 1 प्लस आई वटा 2 माइनस आई वटा 7 प्लस 2 आई वटा एंड आई वटा। तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा बच्चों वो क्या होगा, a डैश या a बार इक्वल टू दिस इज, जहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके साथ में जो साइन है सिर्फ आपने वो साइन चेंज करना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई रियल नंबर होता तो उसका आपने साइन चेंज नहीं करना है। उसका वैसे अगर मान लो 2 है तो वो 2 ही रहेगा। ठीक है, रियल नंबर एज इट इज़ रहेगा। बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके साथ जो जैसे पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिस इज 1 प्लस आई वटा था तो यहाँ पे क्या हो गया कॉन्जुगेट जब हमने फाइंड आउट किया तो 1 माइनस आई वटा। वैसे 2 माइनस आई वटा था तो यहाँ पे 2 प्लस आई वटा। यहाँ पे 7 प्लस 2 आई वटा था तो यहाँ पे 7 माइनस 2 आई वटा। और यहाँ पे आई वटा था तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया माइनस का आई वटा। तो ऐसे आप क्या करते हो कॉन्जुगेट निकालते हो किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आई वटा की जगह मान लो 2 होता तो यहाँ पे क्या होना था आपका 2। ठीक है, बिकॉज जो रियल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और जो आपका जो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब बच्चों मैट्रिक्स ए थीटा, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं और ये क्या है आपका, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए आपने फाइंड आउट किया उसका हमने ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं ए थीटा के साथ। तो मान लो कोई आपके पास मैट्रिक्स है, दिस इज आई वटा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 5 आई वटा 3 प्लस आई वटा 1 माइनस आई वटा। जब इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ए बार इक्वल टू, जहाँ पे माइनस आई वटा या प्लस आई वटा है तो साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे आई वटा है तो यहाँ पे माइनस आई वटा, दिस इज 2 प्लस 5 आई वटा यानी 2 माइनस 5 आई वटा 3 माइनस आई वटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस आई वटा। ये तो क्या निकल गया, इसका कॉन्जुगेट निकल गया। ठीक है, अब इस कॉन्जुगेट का आपने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, तो उसको हम बोलते हैं ए थीटा। ठीक है, जो ये दो सिंबल होते हैं इसको बोलते हैं हम थीटा। अगर ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हमने उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो बच्चों ट्रांसपोज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि क्या होता है कि जो रो है आपकी वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है आपका वो रो बन जाएगी। मतलब जो कॉलम और रो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है ना। तो जैसे यहाँ पे माइनस आई वटा और 2 माइनस 5 आई वटा है, ये रो है, तो यहाँ पे जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस आई वटा और ये हो जाएगा 2 माइनस 5 आई वटा। ठीक है, वैसे ये 3 माइनस आई वटा और 1 प्लस आई वटा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, रो है, तो ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट में आपका कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रो है वो कॉलम बन गई और जो कॉलम है आपका वो क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो बच्चों इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, इफ फर्स्ट कंडीशन है आपकी देयर आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है जैसे 2 रो या 2 कॉलम है, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है ना। सेकंड है आपके पास द एलिमेंट्स इन द corresponding पोजिशंस आर इक्वल। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिसकी जो सेकंड जो मैट्रिक्स होगी उसकी जो corresponding जो पोजीशन होगी वो सेम होनी चाहिए, तो उसके हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। एग्जांपल है ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 1 4 और बी मैट्रिक्स भी आपके पास क्या है 2 3 1 4।
यानी जो 2 है उसकी जो सेकंड मैट्रिक्स का जो पोजीशन है वो भी 2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 है तो यहाँ पे सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या हुई आपकी इक्वल मैट्रिक्स। अगर किसी भी बच्चे को या कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 देन द मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 एंड 6। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये कितना आ जाता है, जब हम आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 2 इंटू 2, तो क्या करते हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ऐसे, ठीक है, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इस तरह से, बट नेगेटिव साइन के साथ। तो 1 इंटू 6 कितना हो गया 6, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या बोला था, विद नेगेटिव साइन आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया 0। नेक्स्ट है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a unitary matrix if A थीटा A इक्वल टू I, ठीक है। अब जो ये A थीटा था ये आपको पता है कि क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। जो हमने इससे पहले हमने मैट्रिक्स डिस्कस की थी, है ना, तो वहाँ पे आपका A थीटा आया हुआ था, है ना। तो A थीटा क्या होता है आपका, ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो वो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करोगे, ठीक है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या होता है आपका A थीटा, और उसको जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए आपके पास, I के बराबर आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल A है आपके पास, दिस इज 1 प्लस आई वटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 प्लस आई वटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस आई वटा डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 माइनस आई वटा डिवाइडेड बाई 2। और जब इसका हमने कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज ये दोनों किए, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस आई वटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 माइनस आई वटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस आई वटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आई वटा डिवाइडेड बाई 2। इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस आई वटा, जो रो थी आपकी वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक जो स्टेप था उसको हमने स्किप किया हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। 1 माइनस आई वटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस आई वटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो सेकंड रो थी वो कॉलम बन जाएगा 1 माइनस आई वटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस आई वटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये वाली मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आनी चाहिए, यूनिटरी मैट्रिक्स आनी चाहिए यहाँ पे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है आपका हैमिल्टन मैट्रिक्स, ठीक है। हैमिल्टन मैट्रिक्स जो है बच्चों वो क्या होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। हैमिल्टन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, वहाँ पे आपसे पूछी जाती है कि ये मैट्रिक्स क्या होती है। हैमिल्टन मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स पूछ सकते हैं, तो आपका जो बेसिक है यानी जो डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ए क्या है आपका कोई एलिमेंट है, आई जे क्या है आपका, आई आपका रो है, जे आपका कॉलम है, ठीक है। आई और जे is called the Hamilton matrix if every I and jth element of A is equal to the conjugate complex jith element of A, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ith एलिमेंट है आपका वो आपका jth एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और द डायगोनल ऑफ जो मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल है वो आपका क्या होना चाहिए, ऑलवेज रियल और जीरो, ठीक है। या तो जीरो होना चाहिए या तो आपका रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर की फॉर्म में, है ना। तो ये क्या है आपका हैमिल्टन मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई वार, किसकी इक्वल होना चाहिए, ए जे आई वार। यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स जे आई एलिमेंट ऑफ ए लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे जो डायगोनल है, ठीक है, वो क्या है, रियल है, बट यहाँ पे क्या है 2 प्लस 3 आई वटा 3 प्लस आई वटा 1 माइनस 2 आई वटा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है आपका A12, क्या है A12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका A21 और कॉन्जुगेट, ठीक है। अब जो ये वाला एलिमेंट है A12, ठीक है, A12 कौन सा है, ये है,
यहाँ पे A11, A12, A13 आप सभी को पता होगा कि इस फॉर्म में हम मैट्रिक्स को शो करते हैं, ठीक है। अब A12 यानी आई क्या है, आपकी रो है, जे क्या है, आपका कॉलम है। तो फर्स्ट रो और जे क्या है, 2, तो सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो आपके पास होना चाहिए A21 और उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो जो इस वाली टर्म का कॉन्जुगेट है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो रहा है, हैमिल्टन मैट्रिक्स बोल रहा है। क्लियर है। और वैसे ही जैसे ये एलिमेंट है, ये कौन सा है आपका A13, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो कहाँ होना चाहिए, A31 में। कहाँ होना चाहिए, A31 में। जब इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिस इज 3 माइनस आई वटा, क्या है 3 माइनस आई वटा। अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आई होप आप आराम से समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि ये कैसे हो रहा है और कैसे नहीं, ठीक है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द मैट्रिक्स A to V Hamilton is that A इक्वल टू A थीटा, ठीक है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ A, ठीक है। जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो आपकी ये हो सकती है। क्लियर है। जो एग्जांपल है आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, बस आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। यानी जो ये वाला एलिमेंट है, मान लो दिस एलिमेंट कौन सा है, दिस इज 2 and 3, ठीक है। A23 कौन सा है बच्चों, A23। अब जो A23 है, ठीक है, अब ये किसकी इक्वल होना चाहिए आपका, दिस इज A32 कॉन्जुगेट। अब जो ये वाला जो आपके पास एलिमेंट है, तो जो ये वाली पोजीशन होगी A32, ठीक है, उसका इसका जो है ये कॉन्जुगेट होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, 1 + 2 आई वटा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स क्या होती है, a square matrix A equal to Aij will be called a skew Hamilton matrix if every ijth element of A is equal to a negative conjugate complex of jith element of A। अब हैमिल्टन मैट्रिक्स में क्या था कि जो ijth एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए jith एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, सेम टर्म है, सेम चीज़ है। अब यहाँ पे बोल गया है ijth एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ jith एलिमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए आपका, यानी माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप जो फॉर्मूला है वो देख सकते हो, aith इक्वल टू माइनस ऑफ ajth और कॉन्जुगेट, ठीक है। उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस था और सेम था, है ना। अब यहाँ पे जो स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स होगी उसमें माइनस होगा और इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखा होगा। क्लियर है। ऑल द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगनल्स विल बी ऑफ द फॉर्म, ठीक है। जो प्रिंसिपल डायगनल होंगे वो किस तरह के हो सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ai इक्वल टू माइनस ऑफ ai वार, यानी जो हमने आई और जे है उसको हमने इक्वल मान लिया, या तो इसको जे भी लिख सकते हो और आई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हमने इक्वल मान लिया, तो ये इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा ai, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ai इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान लो अब हम क्या कर लेते हैं, इफ़ ai इक्वल टू आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है a + i बटा b, और ai का जो कॉन्जुगेट है वो है आपके पास a - i बटा b, ये है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे बच्चों, जब आप इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे प्लस करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, बार था आपका, है ना, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को आप यहाँ पे जब प्लस करोगे, ठीक है, जो आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, a + i बटा b एंड a - i बटा b इक्वल टू 0, तो यहाँ से i बटा b से i बटा b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0, ठीक है। ai इज़ अ प्योर इमेजिनरी, ठीक है। तो ai किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो समझने वाली बात सिर्फ यही है, अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो समझने वाली बात यही है। हैंस all the diagonal elements of skew Hamilton matrix are either 0 और purely imaginary, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, समझ गए, ठीक है। या जो आपके डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं या तो वो 0 होने चाहिए या तो प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। और जो आपकी हैमिल्टन मैट्रिक्स थी वहाँ पे जो डायगोनल्स एलिमेंट्स थे वो क्या हो सकते हैं, आपके इंटीजर भी हो सकते हैं, बट क्या बोलते हैं,
दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वहाँ पे आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं थे, है ना। और स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं ये जीरो भी हो सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर आपके क्या होते हैं, जैसे a प्लस आई बटा बी, तो प्योरली इसमें इमेजिनरी कौन होगा? आई बटा बी। ए क्या हुआ आपका? रियल, ठीक है, ए रियल है और आई भी क्या है आपका? प्योरली इमेजिनरी है। क्लियर है। तो यहाँ पे वैसे ही एग्जांपल दिया हुआ है जैसे आपने प्रीवियस पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आई 0 माइनस 3i बटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2 माइनस 3i, 4 प्लस 5i, और यहाँ पे 2i है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो i का आपका ए आईथ एलिमेंट है वो आपका ए जेथ एलिमेंट का कॉन्जुगेट और माइनस फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है? 2 प्लस 3i बटा, और ये माइनस की फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये क्या है? आपका स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, जो इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस होगी वो क्या है? दिस इज ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, और ए थीटा को आप शो करते हो ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस का ए, ठीक है। तो ये क्या है? इसका हैमिल्टन मैट्रिक्स का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज अ इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ठीक है। जब हम किसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स से स्क्वायर कर दें, ठीक है, यानी उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपके पास आई आना चाहिए। तो आई क्या है आपका? यूनिट मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे चलो एग्जांपल आगे देखते हैं, ठीक है। और आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू आई ऑलवेज द यूनिटरी मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। जो यूनिटरी मैट्रिक्स है आपकी वो क्या हो सकती है? हमेशा जो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है वो हो सकती है, ठीक है। अब जो आई है आपके पास, मान लो आपके पास 2 × 2 मैट्रिक्स है, जो आई की वैल्यू होगी वो क्या है? 0 1 0 0 एंड 1, ये क्या है? आपकी आई की वैल्यू है इन 2 × 2 मैट्रिक्स। इसमें आपकी जो आई है यूनिटरी मैट्रिक्स वो क्या होगी? 1 0 0 1। वैसे ही अगर 3 × 3 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो ठीक है, ये आपकी क्या होती है? यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। नाउ आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? ऐसी मैट्रिक्स जिसका आपस में अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो फिर से आपकी वही मैट्रिक्स आ जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। इज कॉल्ड एज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो एग्जांपल लिया है हमने 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। जब इस मैट्रिक्स का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाती है? फिर से यही मैट्रिक्स आ जाती है। तो वो ये मैट्रिक्स क्या है? आपकी ए मैट्रिक्स है। क्लियर है। जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो आपकी कैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं और कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि हम कैसे जो है दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड एज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बच्चों पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स ए विल बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए के प्लस 1 इक्वल टू ए, ठीक है, ए रेज टू पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए के बराबर आ जाए, ठीक है। वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो के है आपका वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इफ के इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम विच ए रेज टू पावर के प्लस 1 इक्वल टू के, देन के इज सेड टू बी द पीरियड ऑफ ए। तो अगर मान लो आपका जो के है वो लिस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, तो के को हम क्या बोलेंगे? इज अ पीरियड ऑफ ए। If we choose k equal to 1, we get a square equal to a, and we call it to be idempotent matrix। मान लो अगर k को हम 1 पुट कर लें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका a स्क्वायर इक्वल टू a बन जाता है, ठीक है। और ये क्या है? आपका आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो
फॉर्मूला है वो है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नल पोटेंट मैट्रिक्स। तो बच्चों नल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है आपका, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड अ नल पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए रेज टू पावर के इक्वल टू 0, ठीक है। ए की पावर जो भी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। और उसे हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर इफ हाउएवर के इज द पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए रेज टू पावर के इक्वल टू 0, देन के इज द इंडेक्स ऑफ द नल पोटेंट मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, जो के है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे किसका, नल पोटेंट मैट्रिक्स का, ठीक है। तो एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, नल पोटेंट मैट्रिक्स। अब ध्यान रखना जो ए रेज टू पावर के है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हम जो के है उसको रीड आउट करेंगे इंडेक्स ऑफ द नल पोटेंट मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, इंडेक्स, ठीक है। वैसे हमने जो ऊपर वाला पीरियोडिक फंक्शन था तो वहाँ पे हमने के को क्या बोला था, के इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ ए। और वैसे यहाँ पे क्या है, ए के इज कॉल्ड अ इंडेक्स ऑफ नल पोटेंट मैट्रिक्स ए। एग्जाम्पल है आपके पास ए इक्वल टू, दिस इज मैट्रिक्स ए वी बी स्क्र माइनस ए स्क्र और माइनस ए वी, ठीक है। इसका अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ए स्क्र इक्वल टू दोनों बार अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 0 0 0 0 और इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, ए स्क्र किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज अ नल पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, हुज इंडेक्स इज 2, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 2 है, तो उसका इंडेक्स क्या हो गया, 2, ठीक है। तो ये थी आपकी मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशंस जो हमने 2 वीडियो में डिस्कस की हुई है। अगर आपने हमारी जो पीछे वाली वीडियो है अगर वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो ये कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।